नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं एक और विटामिन के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो विटामिन ज़्यादा करके पब्लिक भूल चुकी है या ध्यान नहीं देती, जिसका नाम है विटामिन के। ये भी चर्बी से ही रिलेटेड, ये चर्बी में ही घुलता है, चर्बी में चिपकता है, अच्छे चर्बी में, आपके बॉडी में। तो उस हिसाब से आपके बॉडी में यूज होता है। तो विटामिन के जो है उसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, अभी मैंने ये स्लाइड पे दिखाया है, बहुत सारा है, पर मेन उसका फंक्शन है कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन और क्लॉटिंग। आपके ब्लड को रुकने में, आपके ब्लड को क्लॉट होने में, जो जम जाता है उसके जमाने में, ताकि ब्लड ज़्यादा बाहर ना निकले, उसमें मदद करता है विटामिन के। मेन मेन फंक्शन वो है। और दूसरा है विटामिन डी और जो कैल्शियम। विटामिन डी आपके बोन में कैल्शियम पकड़ने का काम करता है, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी कैल्शियम को लेके आता है बोन के तरफ, पर जो बोन को चिपकाने का काम है, कैल्शियम को बोन में चिपकाने का काम है, वो विटामिन के करता है। और स्पेशली विटामिन के का जो फॉर्म है, तीन फॉर्म है, K1, K2, K3। K2 है जो करता है ये काम। K1 भी करता है, उतना नहीं करता जितना K2 को करना है। K1 और भी लोगों चीज़ों में हेल्प करता है, ब्लड में ज़्यादा काम करता है, पर जब बोन में है वो K2 काम करता है। तो अगर आप इनफ विटामिन के नहीं ले रहे हैं, तो आपको आगे जाके एज से बोन्स का इश्यू और ब्लड का क्लॉटिंग का इश्यू हो सकता है, ताकि जितना जल्दी आपका घाव ठीक नहीं हो रहा, एज से होता है ना, वो अगर आप K2 का सप्लीमेंट सही रखेंगे तो वो थोड़ा जल्दी घाव भरेगा, जल्दी आपका बोन उतना जल्दी वीक नहीं होगा। अभी मैं, मेन ये है, बाकी सब तो है उसका, बट मेन उसका बोन को में कैल्शियम रुकने का और उसको स्ट्रांग रखने का, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, ताकि बोन में अपने हड्डी में होल ना बने। वो है K2 का काम, विटामिन K2 का काम। उसके अलावा ब्लड को क्लॉट करने में उसका कदम काम आता है। अगर सो आप नहीं खाएंगे, नॉर्मली आपका बोन वीक होगा, आपका घाव जल्दी ठीक नहीं होगा, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा सही तरीके से। एक बार घाव में लगा तो वो खून रुकेगा नहीं, वो निकलते रहेगा, तो डेफिशिएंसी उसी से होगा। विटामिन के अगर इनफ नहीं ले रहे, आप लेना कितना है? K1 आपको चाहिए 120 माइक्रोग्राम्स। और K1 आपको भरपूर मिल जाता है आपके हरी सब्जी में, वेजिटेबल ऑयल में K1 भर भर के है। प्रॉब्लम क्या है कि K1 इतना मिलता है, पर आपके बॉडी को K1 उतना नहीं चाहिए। उसको केमिकली बोलते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन यूज होता है आपके बॉडी में, पर जो एसेंशियल काम है बोन वाला और क्लॉटिंग वाला, K1 प्लस K2 चाहिए। K1 अलोन पूरा नहीं काम कर पाता, K2 भी चाहिए। अब K2 का सोर्स, मेजॉरिटी K2 का सोर्स है फर्मेंटेड फूड्स, जो खमीर उठा हुआ फूड है उसमें से आता है। ज़्यादा करके मीट मांसाहारी में से आता है। सोयाबीन, जापान में एक फूड है नाटो करके, NATTO, वो फर्मेंटेड सोयाबीन, उसमें सबसे ज़्यादा K2 है दुनिया भर में, मतलब सबसे ज्यादा उसमें। आपको K2 50 माइक्रोग्राम, 50 से 120 माइक्रोग्राम चाहिए, K1 भी 120 माइक्रोग्राम चाहिए। दोनों मिल के चाहिए, तभी आपका बॉडी काम करेगा। K1 अकेला नहीं करता। K1 K2 में कन्वर्ट होता है आपके इंटेस्टाइन में, पर 10% ही होता है, बाकी 90% आपको चाहिए। वो आपको खाने के थ्रू लाइए या आप सप्लीमेंट लीजिए, पर आपको वो भरपूर करना है उसको। अगर मैं एक डायग्राम बताऊं, तो ये एक आदमी के पास K1 है, वो उतना यूज नहीं हो रहा है आपके बॉडी में जितना आपको K2 का हेल्प चाहिए। तो K2 पे ध्यान देना चाहिए। और खे जैसे मैंने बताया, K1 आपको बहुत सारा सोर्सेस है, आराम से आपके नॉर्मल डाइट में आ जाता है, K1 आपका यूज हो जाता है। बट मिल जाता है और आपका यूज होता है। बट K2 है जो आपको नहीं मिलता। और अगर आपको K2 चाहिए, सिंपल है, अगर आप मिल्क 5 लीटर दूध पियेंगे तब जाके आपको उतना K2 मिलेगा आपके बॉडी में। अगर आप एग योक 140 ग्राम खाएंगे तब जाके पूरा दिन भर का भरपूर होगा। 180 ग्राम चीज खाएंगे, हार्ड चीज 60 ग्राम खाएंगे, योगर्ट 5 लीटर खाएंगे तब जाके वो कंप्लीट होगा। चीज खाया तो आया, फर्मेंटेड फूड खाया तो आएगा। अगर नहीं हो रहा है, तो अगर आपके पास सप्लीमेंट है, उसमें देखिए कि विटामिन K2 कितना है। आपको 50 से 120 माइक्रोग्राम या MCG लिखा होगा, वो चाहिए। K2 का नाम है मेनोक्विनोन, या और K1 का नाम है फाइलोक्विनोन। सो ये दोनों फॉर्म चाहिए। K1 से अकेला काम नहीं होगा, K2 मेन है। K1 K2 में बनता है, पर 10% ही बनता है, 90% आपको चाहिए, तो इसका आपको सप्लीमेंट लगेगा। अगर आप ये सब खा पा रहे हैं तो सही है, नहीं खा पा रहे हैं तो सप्लीमेंट लीजिए विटामिन K2 का। इसलिए वो मल्टीविटामिन में देखा करें कि आपको मिलता क्या क्या है। मल्टीविटामिन इसलिए बना है ताकि वो आगे जाके आपको हेल्प करे। वो उसका असर आपको अभी नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको एज के हिसाब से।
इसलिए जब आप एज करते हो तो आपका घाव सही नहीं होता, ये सब K2 के डेफिशिएंसी। आप इनफ खा रहे हैं तो आप सब नॉर्मल रहेगा। तो बस ये वीडियो से यही बताना चाहता, के का यूज़ क्या है और उसमें से के में कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा आपको खाना जरूरी है और कौन सा चाहिए आपको मेन सप्लीमेंट में, जो है वो अपना किट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप इसका यूज़ करें। मैं आपको मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। नमस्ते।